जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है हनुमान और रावण का संवाद। जब हनुमान जी को मेघनाथ बांध करके लेके गए थे और रावण की सभा में गए थे, तब हनुमान जी ने देखा कि सभी बड़े बड़े ग्रह, नक्षत्र, शनि, वरुण, देव, पवन सभी रावण के अधीन हुए हाथ जोड़े नम्रता से उसे शीश नवा रहे हैं और हनुमान जी बंधन में बंधे हुए हैं। तब रावण की सभा में आते ही क्या होता है, हनुमान जी और रावण का संवाद किस प्रकार से होता है, चलिए आइए आज की कथा हम करते हैं। बंदर का बांधा जाना सुनकर के राक्षस दौड़े कौतुक के हेतु सभा में आए। हनुमान जी ने सभा देखी, उसका महान ऐश्वर्य अकथनीय है। देवगण दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता से खड़े हैं और डरे हुए रावण की भ्रकुटी को देख रहे हैं। ऐसे वैभव को देखकर कपि के हृदय में तनिक भी शंका न हुई। जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निसंग चला जाता है। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसता है, पर पुत्र का वध याद करता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है। हनुमान जी ने रावण के पुत्र का वध कर दिया था, यह जब उसे याद आता है तो रावण बड़ा ही क्रोधित होता है। रावण ने कहा कि अरे बंदर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वाटिका का नाश कर दिया? क्या तूने मेरा नाम कभी कानों से नहीं सुना? अरे शर्ट, मैं तुझे बड़ा ही निडर देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? तब हनुमान जी कहते हैं कि रावण सुन, जिन पर ब्रह्म के बल से माया अनेकों ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है, जिनके बल से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महादेव संसार का सजन पालन और नाश करते हैं, और जिनके बल से शेष जी जंगल और पर्वतों सहित पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, जो ईश्वर देवताओं की रक्षा के लिए तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, जिसने महादेव जी के धनुष को तोड़ दिया, सारे राजाओं के घमंड का नाश कर दिया, जिसने खरदूषण, त्रिशिरा, बाली आदि बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर डाला, जिनके बल के लेश मात्र से सारे चराचर जीव को जीत लिया है, उनकी प्यारी स्त्रियों को तू चुरा लाया, मैं उनका दूत हूँ। तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूँ। तुम सहस्त्रबाहु से लड़े थे, बाली के साथ युद्ध करके तो तुमने बड़ा ही यश प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण हंसता हुआ बात को टाल देता है। हे राक्षस के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और वानरी आदर से वृक्ष को तोड़े। हे दैत्यराज, अपना शरीर सबको प्यारा होता है। कुमार्गी राक्षस जब मुझे मारने लगे तो जिन राक्षसों ने मुझे मारा तो मैंने उन्हें मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र मेघनाथ ने मुझे बांध लिया है। मुझको अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं तो अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। देखिए हनुमान जी रावण से विनती कर रहे हैं कि अभिमान को छोड़ करके मेरी शिक्षा को सुनो, तुम अपने कुल को विचार करके देखो, भक्त भयहारी भगवान जी को भजो, जो देव दानव समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से डरता है, उसे शत्रुता न करो, मेरे कहने से जानकी जी लौटा दो। इस प्रकार से हनुमान जी जानकी जी को लौटाने का कहते हैं। तब हर के शत्रु श्री रामचंद्र जी प्रणत पाले दया के समुद्र शरण में जाने पे तुम्हारे अपराधों को भुला करके तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। तुम राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण करो और लंका में राज्य करना। पुलस्त ऋषि का यश निर्मल चंद्रमा है, तुम इनमें कलंक न बनो। अहंकार और अज्ञान को छोड़ करके हृदय में विचार करके देखो, बिना राम नाम के वाणी शोभा नहीं पाती है। इस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं। राम जी से विमुख होकर के ऐश्वर्य और संपत्ति पाई हुई भी चली जाती है, उसके न पाने के बराबरी ही है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, श्री राम जी से विमुख को पुरुष को तो रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर जी, हरि, ब्रह्मा जी भी श्री राम जी से बैरी तुम्हारी रक्षा न करेंगे। तम रूप अभिमान मोह की जड़ बहुत से दुखों को देने वाला है, इसे त्याग दो। कृपा सिंधु श्री रघुकुल के स्वामी राम जी का भजन करो। हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग, नीति से भरी हुई भलाई की बातें कहीं तो अभी अभिमानी रावण हंस करके कहने लगा, बंदर तो मुझे बड़ा ही ज्ञानी गुरु मिला रे, दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मुझे उपदेश देने चला है। हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, मृत्यु तेरी निकट आई है, तुझे मति भ्रम हो गया है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बड़ा ही क्रोधित होता है। मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते? सुनकर राक्षस मारने के लिए दौड़ते हैं। तब विभीषण आता है और विभीषण रावण को समझाता है, नीति युक्त कहते हैं कि दुष्ट को मारना अच्छी नहीं है। तब रावण कहता है कि अब बंदर की पूंछ में आग लगा दो। अब आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम देखेंगे कि अब हनुमान जी ने लंका को किस प्रकार से जलाया और माता सीता जी के पास किस प्रकार से जाते हैं और माता सीता जी हनुमान जी को क्या संदेशा देती है श्री रामचंद्र जी के लिए, वह आने वाली हम कथा आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।